Hello everyone, today we will discuss part 2 of chapter 4 materials, metals and non-metals. In the previous part we have discussed the physical properties of metals and non-metals, but in this video we are going to discuss the chemical properties of metals and non-metals. In the previous video already I discussed what is the meaning of chemical property. Chemical property or characteristic of substance that is observed during a reaction in that the chemical composition or identity of the substances change, or in the simple term we can say that how a given substance react with other, that is called their chemical property. In that the substance nature or their composition can be changed. So in this video we are going to discuss how metals and non-metals react with the different substances, and you can use their chemical property to distinguish between metals and non-metals. तो सबसे पहले let's see the reaction with the oxygen. How the given element react with oxygen, चाहे वो given element metal है या non metal है, वो किस तरह से oxygen के साथ react कर रहा है, जिसको हम as a distinguishing property use कर सकते हैं to distinguish between metals and non metal. तो first हम metal का case discuss करेंगे, then we will discuss the case of non metal. So first is the reaction of metal with oxygen. Generally when a metals are रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, यानी किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, दे यूजुअली फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक ऑक्साइड. क्लियर? एंड दिस मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर एज वी नो सोल्यूशन में भी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो जो मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है, तो उसका जो नेचर होगा उस सोल्यूशन का वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर. दैट विल डिस्कस लेटर कि हाउ यू कैन कन्फर्म एक्चुअली वो बेसिक इन नेचर है या एसिडिक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन विद एन एग्जांपल. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. एज वी नो आयरन इज द मोस्ट कॉमन मेटल, और मेटल की मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन इज योर रस्टिंग. एज वी नो आयरन को जब भी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर यानी वाटर एंड ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में इफ़ यू एक्सपोज फॉर सम टाइम, ये आयरन जो ऑक्सीजन है वाटर के साथ कंबाइन करके क्या करता है, रस्ट बनाता है. रस्ट मीन्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3. इट मीन्स वी कैन से इट इज अ मेटालिक ऑक्साइड. सो योर मेटल इज योर आयरन, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना दिया उसने आयरन ऑक्साइड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, और मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ या तो रिएक्ट कर पाया जाएगा, तो रिएक्शन के बाद कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, वो मेटालिक ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट मीन्स मेटल्स ऑक्सीजन के साथ करके मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट टू कंफर्म द नेचर ऑफ द ऑक्साइड. एज वी नो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. टू अंडरस्टैंड इट हम इसका प्रीवियस एग्जाम्पल ही यहाँ पे पिक करेंगे. दैट मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश, वी आर गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इट गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका सोल्यूशन रेड हो जाएगा, ठीक है. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट सोल्यूशन वी नो कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए वी यूज लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन, एंड दिस लिटमस पेपर्स आर अवेलेबल इन टू रेड एंड ब्लू. रेड changes to blue when the solution is basic, but when blue changes to red it means solution is acidic. So here we are going to test with the litmus paper. तो जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, यू विल से यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही आपने इसमें रेड लिटमस पेपर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में डिप करा, यू विल ऑब्जर्व दिस रेड लिटमस पेपर इज गोइंग टू चेंज इनटू ब्लू. That means the given solution of this magnesium oxide is basic in nature. तो by this you can confirm that जो metallic oxide formed होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, जिसको हम लिटमस पेपर से वेरीफाई कर रहे हैं, बिकॉज लिटमस पेपर इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू. लेट्स सी हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जनरली व्हेन नॉन मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. जैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड. बट द थिंग इज दैट दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक के नेचर.
दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। वी विल ऑल्सो कन्फर्म कि एक्चुअली वो एसिडिक नेचर की है कि नहीं है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फर्स्टली सल्फर इज अ नॉन मेटल, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को आप क्या करो, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो। वाटर में डिजोल्व करने के बाद इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। अब इसके नाम में क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कहीं ना कहीं एसिड है, बट स्टिल वी विल कंफर्म इट कि वेदर दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सिंपली यू विल टेक अ लिटमस पेपर और इस लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप कर दोगे। व्हेन यू गोइंग टू डिप रेड लिटमस पेपर यू विल सी देयर विल बी नो चेंज, बट जैसे ही आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे you will see the blue litmus paper will change into red, because the blue will change into red will indicate the given solution is your acidic. So by this we can confirm that the non-metallic oxide are acidic in nature. This is the basic difference between the oxides of the metals and non-metals. On the basis of chemical properties of metal, a very important question is that what happens when copper is exposed for a long time in a moist air. So answer this question is, when copper is exposed to moist air for a long time, it acquires a dull greenish coating. As we know, copper vessel is copper in color, but जब उसको बहुत लंबे टाइम तक moist air में expose किया जाएगा, then it acquires a dull greenish coating. This green material is actually a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. Let's understand with the reaction. Copper, it means Cu, it means copper vessel. When exposed to moist air means H2O and CO2 plus oxygen, then the chemical reaction will take place. It will form copper hydroxide, it means CuOH whole twice, plus copper carbonate, it means CuCO3, and the mixture of this will appear as a green coating over the copper vessel. Next chemical property that we'll discuss is reaction with water. So first we are going to discuss the case of metal, how metals react with water, then we will discuss the case of non-metal. So the reaction of metal with water, as there's a lot of metals are present on this earth, but जितने ही metals होते they are not सेम, तो उनकी रिएक्टिविटी जो पावर है रिएक्शन करने की दैट इज़ नॉट सेम. सो सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ वाटर विग्रसली, वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं सोडियम का. सोडियम इज सो हाईली रिएक्टिव मेटल कि बहुत ईजिली वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके इट कैन कैच फायर. दिस इज द रीज़न वी नीड टू स्टोर सोडियम इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज अगर वो एक्सपोज रखा जाएगा इट विल रिएक्ट एंड दैट कुड बी डेंजरस फॉर अस. बट ऑन द अदर साइड some metals react very slowly, like we can take the example of iron. Iron की जो reaction है water का, the best example you can see is rusting. As you see, when iron object kept in open, it will take some time, some days, और उसके बाद उसके ऊपर rust deposit होना start होती है. It means it reacting slowly with the air and moisture that is present in your atmosphere. अगर ये बहुत जल्दी react करता है तो as you are going to expose the iron object in the atmosphere, उसमें बहुत जल्दी rust लग जाता, but that will take some time. So this shows that some metals react slowly with the water and some metals react very vigorous like the sodium. Whereas non-metals generally do not react with water, बट दे आर रिएक्टिव विद द एयर. यानी व्हेन नॉन मेटल एक्सपोज वाटर, वो उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जैसे ही इसको एयर में एक्सपोज किया जाए दे आर वेरी रिएक्टिव. दिस इज द रीज़न उसमें से भी नॉन मेटल लाइक द सोडियम मेटल की तरह ऐसी कुछ नॉन मेटल्स को भी हमें वाटर में स्टोर करके रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव विद दी वाटर बट दे आर रिएक्टिव विद दी एयर. तो एयर से वो जल्दी रिएक्ट ना करे, उस चीज़ को सेव करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टोर इन वाटर. एज वी नो नॉन मेटल्स आर नॉट reacting with the water. Let's take an example like the phosphorus is a non-metal that easily catch fire when it is exposed to the air. This is the reason to protect it from catching fire. It is generally stored in water because phosphorus is a non-metal and non-metal do not react with water. So it prevents its contact with the atmospheric oxygen.
Next chemical property is reaction with acids. So let's see how metals and non-metal react with acid. That helps to distinguish between metals and non-metals. So let's see the first case of metals. Reaction of metal with dilute acids. Generally a metal reacts with acids. It means जो metals होते हैं वो acid के साथ react करते हैं and they released hydrogen gas during this reaction. Let's understand with the help of an example. Sodium, which is your metal, is reacting with the hydrochloric acid. It means HCl. तो जैसे ही ये सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, it will produce sodium chloride. And during this reaction, hydrogen gas is produced. The production of this hydrogen gas during the reaction shows that the given element is your metal. As during this reaction, hydrogen gas is producing, and we know gas we cannot see it. So test the presence of hydrogen gas कि actually from the reaction hydrogen gas निकल रही है कि नहीं निकल रही है. To check its presence, it can be confirmed by bringing a matchstick or candle near the gas. And when the burning matchstick or candle brings near this hydrogen gas, it produces a pop sound. यानी जैसे ही हाइड्रोजन गैस कहीं पर प्रोड्यूस हो रही है, उसके पास आप कोई भी बर्निंग कैंडल या मैस्टिक लेके जाओगे तो इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड. तो प्रोडक्शन ऑफ दिस साउंड कैन टेल कि वहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस. बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एवरी काइंड ऑफ एसिड. हियर it is found that copper does not react with hydrochloric acid. It reacts with sulfuric acid. Here you can say copper. When we are going to put in HCl, you will see there will be no reaction. It means there will be no production of hydrogen gas. The reason that copper is your less reactive and HCl is comparison to its more reactive. और कभी भी कोई less reactive चीज़ more reactive चीज़ के साथ react नहीं कर सकती. That's why here the result will be no reaction. Copper always react with the sulfuric acid, which is more reactive as compared to copper. Even copper does not react with the dilute acids and water, as copper is less reactive than HCl. हेयर वी कम टू नो किसी भी रिएक्शन में अगर मेटल को हम किसी चीज़ से रिएक्ट करा रहे हैं तो इन दैट केस वो मेटल जो होना चाहिए वो बहुत रिएक्टिव होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इट विल नेवर रिएक्ट विद द गिवन सब्सटेंस. दैट्स द रीज़न कॉपर इज नॉट रिएक्टिंग विद द एसिड. दैट्स व्हाई हियर नो रिएक्शन विल सी. वेयर एज नॉन मेटल्स के अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ देखें तो नन ऑफ द नॉन मेटल यानी कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है दैट रिएक्ट विद द एसिड्स. It means let's take an example. Carbon is your non-metal. इसको हमने react करवाया H2SO4. It means sulfuric acid. You will see no reaction will take place. इसका मतलब कोई भी non-metal किसी भी acid के साथ कोई reaction नहीं करता. तो by this you can distinguish whether the given substance is your metal and non-metal. Next chemical property is reaction with base. एसिड के साथ कर चुके हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेस के साथ मेटल या नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द केस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस. यानी किसी मेटल को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए देन ऑल्सो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. यानी जैसे मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करते थे इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली बेस के साथ रिएक्ट करने पे भी इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. The most common base is sodium hydroxide. It means NaOH. When zinc is going to react with this base, it will form sodium zincate. It means Na2ZnO2 plus hydrogen gas, and the production of this hydrogen gas will confirm that the metal is reacting with the given base. One important point is here. Whenever we write a chemical reaction, instead of writing the complete name of that element, like zinc, here I am using Zn. So instead of writing the complete name of that element, we can use their symbols. Like Zn is a symbol for zinc. That will help us to understand and to write any chemical reaction in the easiest way. Next, the reaction of non-metal, how they react with the base. The reaction between non-metals and base is very complex one. As I said, every element has its symbol that we use for writing the chemical reactions. So let's see some of the symbols here.
Iron is a metal. Its symbol is Fe, capital F, small e. Copper, that is Cu. Aluminium, Al. Zinc, Zn. Gold, Au. Silver, Ag. And these symbols are very specific. Like for the aluminium, we are using Al. Then Al always represent aluminium. Nitrogen, the most common and important non-metal. Its symbol is capital N. Oxygen, capital O. Phosphorus, capital P. Sulfur, capital S. Carbon, capital C. So these symbols are used while writing the chemical reactions. And these are the most common metals and non-metal. So we should know the symbol of these elements at least. Thanks for watching. If you are having any doubt, you can ask me in the comment below. In the next part, I will discuss displacement reaction.